नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे नया साल। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करें कि नया साल के दिन क्या करें क्या ना करें, नया साल की शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये हमारा नया साल नहीं है। तो हमारा नया साल जो है बैसाख माह में पड़ता है, चैत्र बैसाख में मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि दोनों ही हमारा नया साल है। यदि हम दोनों मना लेंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होने वाला है आप सभी का। तो आप दोनों मना लीजिए। सबसे पहले आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका साल मंगलमय हो। जो भी 2025 आने वाला है, आप सभी के जीवन में, जिंदगी में खुशियां लेकर आए। जिनकी भी जो भी इच्छा हो, कामना हो, उसे भगवान पूरे करे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आप सभी का भलाई हो, उसी में आपके पीछे हमारी भी भलाई है। तो चलिए दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं हम हंसते मुस्कुराते करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि हम आज से जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे से ध्यान पूर्वक करेंगे। आप सभी को ये प्रण ले लेना है नया साल के दिन। ये चीज़ें आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। नया साल जब भी शुरू हो रहा है तो आपको एक बदलाव लाना है, अपने अंदर एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आपको ये चीज़ कर देना है। आज से आपको या तो एक्सरसाइज करना है, पढ़ाई करना है। जिस किसी का मन नहीं लगता वो नया साल के दिन एक डायरी पेन लेकर के लिख लें कि आज जो हम 2024 में ना कर पाए वो हम 2025 में करके दिखाएंगे। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, भगवान के सामने आप प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं तो उसको लीजिए। माँ बाप के सामने प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, शपथ लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नया साल के दिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए नया साल के दिन। यदि आप कोई सा भी न्यू कार्य करना चाहते हैं, यदि आप 1 जनवरी को जो भी कार्य कर लेंगे, जो भी आप करेंगे वो आपके पूरे साल निश्चित है आपके साथ होगा। ये चीज़ें आप लिख करके रख लीजिए। आपको उस दिन रोना नहीं है, झगड़ना, लड़ाई झगड़ना, किसी तरीके से परेशानी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें नहीं करना। यदि आपके घर में कोई झगड़ा कर रहा है, यदि आपके पति आप पे गुस्सा करते हैं तो आपको ना अपने तरफ से चुप रहना, अपने तरफ से बचाना है, उसमें ही आपकी भलाई है। और ये अगर आप अपनी तरफ से चुप रहेंगे तो आपके घर में क्लेश नहीं होगा। यदि वो इंसान कुछ देर बोलेगा फिर चुप हो जाएगा, तो आपको नहीं बोलना है। आपको अपने आप में सुधार लानी है। आपको अपने आदत को सुधारनी है कि आपको कुछ ना बोलना है। इसकी जो आदत है उसको आप सुधार नहीं सकती हैं। आपको आपस में तू मैं से बचना है। बच्चों को ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बच्चों पे ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। उस दिन छोटी छोटी बातों के लिए किसी पे आप चिल्लाइए नहीं। यदि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप घूमने जाइए, फिरने जाइए, कहीं भी आप कुछ भी कर सकती हैं, घूमिए फिरिए अच्छे से। कहीं मंदिर में जाइए, इस तरीके से आप मंदिर में जाइए, घर में पूजा पाठ कीजिए। आप उस दिन अपने परिवार के साथ मंदिर तो ज़रूर जाइए, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, कहीं आप किसी भी मंदिर में जाइए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए और आप अपने समस्त परिवार के साथ ज़रूर पूजा कीजिए। और अपने घर में घंटे की ध्वनि ज़रूर कर दीजिए कि आपको पूजा पाठ करनी है। तो इस तरीके से पूजा पाठ करनी है। अच्छे से नहा धो लेना है। यदि आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी उस दिन नहला दीजिएगा। यदि वो बीमार है तो उनका हाथ पैर ही धुला करके उनका न्यू वस्त्र आप पहना दीजिएगा। कोई छोटा बच्चा है, कोई बेबी है छोटी, तो उसका भी हाथ पैर गर्म पानी से धुल करके उसको आप न्यू वस्त्र पहना सकते हैं। इतना कर दीजिएगा। आपको नहलाना जरूर। और जो स्वस्थ हैं वो तो जरूर नहाएं उस दिन और न्यू वस्त्र पहने। और जो औरतें हैं न्यू साड़ी पहने, अपने पैरों में महावर वगैरह श्रृंगार पूरा करें। इस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुकी थी ये सारी बातें। और मैं बता दूं कि आसपास जो भी आसपास पड़ोस में आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। घर में तो बचना ही बचना है, लेकिन जो आसपास किसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। और सहन शक्ति आपको अपनी बढ़ा करके रखना है। किसी के आप में तू मैं से बचना होगा। अपनी सहन शक्ति को बढ़ा करके रखिएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। और हम बता दें कि आपको किसी से कर्ज नहीं लेना है। कर्ज बहुत ही खराब चीज़ है। कम ही खाइए, कम ही पहनिए, लेकिन आप किसी से कर्ज ना लीजिए उस दिन। ना ही किसी से कर्ज लीजिए और ना ही किसी को कर्ज दीजिए। आपके पास जो है उतनी ही में थोड़ा ही खा लीजिए उस दिन। किसी से कुछ भी मांगिएगा नहीं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप उस दिन थोड़ा ही खा लीजिए, लेकिन किसी के वहाँ कुछ भी मांगने मत जाइएगा। आपको बहुत ही संभल करके रहना है। बहुत ही प्यार से अपने घर में रहनी है, प्यार से खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसी से मांगना नहीं है। यदि आप 1 जनवरी को मांग लेंगे तो आपको
ऐसे ही सालों बीत जाएंगे। तो लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कुछ मांगना पड़े। और रही बात अगली कि जो भी आप पर्स बटुआ अपने पास हमेशा रखते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूजा पाठ के दौरान पर्स वगैरह लेके जाते हैं, ऐसे पर्स में आप अपने पर्स में 5-10 सिक्का जरूर रख लें। उस दिन शुभ कर दीजिएगा, 5-10 सिक्का रख करके शुभ कर दीजिएगा। भगवान करे कि सालों साल आपका पर्स भरा हो। भगवान से विनती कीजिएगा, हे भगवान हमारा, मैं इस पैसे को रख रहा हूँ और सालों साल हमारा पर्स भरा हो, हम जहाँ कहीं भी जाऊँ पैसे की कमी ना हो। तो इस तरीके से आपको करना है। और नया साल के दिन आप चाहें तो पूजा पाठ, हवन, ये इस तरीके से अपने घर में आप कर सकती हैं। और अब गंगा जल से सभी घरों में छिड़काव कर दीजिएगा, सबके ऊपर गंगा जल छिड़काव कर दीजिएगा। और अपने घर को भी बहुत सुंदर से बहुत सारे लोग सजा लेते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूल पत्ती ये सब लगाते हैं। और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अपने घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि नया साल नहीं है, कुछ लोग का नया साल हमारा बैसाख मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को पहल बैसाख के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम अपने नया साल के रूप में मनाते हैं। तो इसको भी आप नया साल के रूप में मना लेंगे, उस समय भी और इस समय मना लीजिए। अपने अपने नियम धर्म से प्रगति है, आप अपने घर की लक्ष्मी है, तो आपको देखना है हर एक चीज और अपने घर के तौर तरीके से आपको करना है। देखिए उस दिन बहुत लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं, सात्विक भोजन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन देखिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यदि आपके घर में मांसाहारी भोजन बन रहा है तो ठीक है, बनाने दीजिए, खाने दीजिए, आप मत खाइए, आप अपने शुद्धता का पालन कीजिए। कोई बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं बनना चाहिए। कोई ये ना कहे कि नई निवेली आई है तो कुछ घर का तौर तरीका बदल दिया, तो नहीं, आपको घर का तौर तरीका नहीं बदलना, आपको खुद अपने आप को बदलना है। तो इस तरीके से कीजिएगा, किसी का जीव हत्या ना कीजिएगा, आपको शुद्ध सात्विक मीठा भोजन जरूर बना के खाइएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप उस दिन कुछ न्यू चीज़ें ज़रूर खरीद के लाए अपने घर में। तो खरमास का दौर है तो ऐसी कुछ चीज़ें ना खरीदें कि जो खरमास में नहीं खरीदना चाहिए। तो चीनी, चावल, कुछ मीठा, इस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं आप सब। तो आप चाहे तो हल्दी खरीद सकते हैं। हल्दी शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो हल्दी का पैकेट आप जरूर खरीद लें। यदि आपके घर में हल्दी उपलब्ध है फिर भी आप उस दिन हल्दी जरूर खरीद लें। इससे शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो हल्दी जरूर खरीद लीजिएगा। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। आशा करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया, पसंद आया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के आ सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।